आचार्य भरत मुनि ने उन्होंने जो अपने रस संप्रदाय की स्थापना किया उसमें उन्होंने आचार्य भरत ने रसों की कुल संख्या रसों की नहीं रसों उन्होंने 8 माना है, छोड़िए, लेकिन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में भावों की जो संख्या कुल 49 माना है। आचार्य भरत के अनुसार कुल भावों की संख्या भारत के अनुसार, ठीक है, भरत के अनुसार कुल भावों की संख्या 49 है। ठीक है, यह पूछता है, याद रखिएगा कि आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कुल भावों की संख्या कितना माना है? 49 माना है। तो अगर पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार कुल भावों की संख्या कितनी है, तो यह 49 संख्या मानी है। इन्होंने इस 49 में क्या क्या माना है? 8 अस्थाई भाव, ठीक है, 8, इसमें इस 49 में 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव, 8 सात्विक भाव, 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। संचारी भाव इस प्रकार से कुल अगर जोड़ते हैं 8 8 16 3 19 को 9 अपना 1 1 4 कुल भाव। तो और अगर पूछता है आचार्य भरत के अनुसार इस तरह से, तो इस तरह से मारिएगा आप लोग। तो आचार्य भरत ने कुल भावों की संख्या 49 माना है, जिसमें 8 अस्थाई भाव, 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। इस प्रकार से कुल 49 भाव होते हैं। आचार्य भरत ने 8 रसों को मान्यता दिया है, ठीक है, आचार्य भरत ने 8 रसों को मान्यता दिया है। इन्होंने कुल 8 रस माना है, 8 रसों को मान्यता दिया है, ठीक है। आचार्य भरत ने 8 रसों को मान्यता दिया, यह ध्यान रखिएगा। इन्होंने कुल 8 रसों को, बार बार पूछता है, तो याद रखिए आचार्य भरत ने 8 रसों को माना है, किंतु प्रमुख 4 रस को ही इन्होंने रस कहा है। इन 8 रस में से प्रमुख रस जो है, प्रमुख 4 रसों को माना है। आचार्य भरत ने 8 रसों को मान्यता दिया, ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि उन्होंने आचार्य भरत ने कुल कितने प्रमुख रसों को माना है, तो केवल 4 ही प्रमुख रस उन्होंने जिसको उन्होंने माना है, ठीक है। कुल रसों की संख्या आचार्य भरत के अनुसार 8 है, लेकिन 4 को उन्होंने प्रमुख माना है, 4 को ही उन्होंने रस माना है, जो प्रमुख रस उन्होंने माना है। कौन कौन से? ये हो सकता है ये 8 न दे, लेकिन इसमें से पूछ देगा 4 कौन कौन से हैं जिनको उन्होंने रस की मान्यता दिया है। तो पहला श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा उन्होंने जो माना है वो रौद्र रस, रौद्र रस। तीसरा जो उन्होंने मान्यता दिया है वह वीर रस। कौन? वीर रस। चौथा को उन्होंने कहा, चौथा किसको माना है? विभत्स रस,
भत्स, ठीक है? तो आचार्य भरत ने 8 रसों को मान्यता दिया है, लेकिन इसमें से प्रमुख 4 रस हैं, जिसको इन्होंने महत्व दिया है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, इसमें पूछता है कि आचार्य भरत ने के प्रमुख 4 रस जो जिसको उन्होंने माना है, वो कौन-कौन से हैं? तो इसमें से कौन नहीं है? तो श्रृंगार, रौद्र, वीर, इसके बाद विभत्स रस, ये 4 रसों को आचार्य भरत ने प्रमुख माना है। तो यह प्रमुख 4 रसों को ही आचार्य भरत ने, अगर पूछता है कुल कितने हैं, कुल कितने रसों को मान्यता दी आचार्य भरत ने, तो 8 रसों को। और आचार्य भरत ने कुल प्रमुख कितने रसों को माना है, तो 4 रसों को माना है। इसमें से पूछ देगा कि कौन-कौन से नहीं है या हैं। तो श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस, ये 4 रस हैं जिनको आचार्य भरत ने माना है, प्रमुख रस माना है। तो श्रृंगार, ये बहुत ज्यादा पूछता है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस। तो श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस है, इनको ही आचार्य भरत ने प्रमुख 4 रस को मान्यता दिया है। इसके बाद इन 4 रसों से ही बाकी 4 रसों की उत्पत्ति इन्होंने माना है। तो आचार्य भरत ने ये 4 रसों को मान्यता, श्रृंगार, वीर, रौद्र और विभत्स, और इन्हीं 4 रसों से और 4 रसों की उत्पत्ति उन्होंने माना है। उन्होंने श्रृंगार रस से हास्य रस माना है, श्रृंगार से ही हास्य माना है, ठीक है? तो आचार्य भरत ने श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति कहा है। श्रृंगार रस से ही आचार्य भरत ने हास्य रस की उत्पत्ति माना है। उन्होंने बताया है, इसी श्रृंगार रस से ही हास्य रस की उत्पत्ति होती है। किसने कहा? आचार्य भरत ने। आचार्य भरत ने प्रमुख 4 को माना, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, और श्रृंगार रस से इन्होंने हास्य रस की उत्पत्ति माना है, ठीक है? श्रृंगार रस से हास्य रस, और रौद्र से ही करुण की उत्पत्ति माना है, करुण रस। और ये बहुत ज्यादा पूछता है, पूछ देगा कि करुण रस की उत्पत्ति किससे आचार्य भरत ने माना है, तो रौद्र रस से, ठीक है? ठीक, इसको पूरा कर ले रहे हैं, ठीक, लिखने में आसान हो जाएगा। तो इसी श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति माना है आचार्य भरत ने, और रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति माना है। वहीं वीर रस से, रौद्र रस से उन्होंने करुण रस की उत्पत्ति माना है, और वीर रस से इन्होंने अद्भुत माना है, अद्भुत। तो वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति माना है, ठीक है? तो पूछता है कि आचार्य भरत ने कुल प्रमुख कितने रसों को माना है, तो प्रमुख 4 रस को। कुल कितने रसों को मान्यता दिया है, तो 8 रसों को। तो प्रमुख 4 रस कौन-कौन से? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। श्रृंगार से ही हास्य की उत्पत्ति, वीर से ही करुण की उत्पत्ति, रौद्र से करुण की उत्पत्ति, रौद्र रस से करुण की उत्पत्ति, ठीक है? रौद्र रस से करुण की उत्पत्ति माना है, वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति माना है। वहीं विभत्स से, ठीक है, जो विभत्स रस से इन्होंने भयानक रस की उत्पत्ति माना है, भयानक रस। तो विभत्स रस से ही आचार्य भरत ने भयानक रस की उत्पत्ति माना था। तो एक बार और दोहरा दे रहे हैं, आचार्य भरत ने कुल भावों की संख्या 49 माना है, 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक, 33 संचारी, इस प्रकार कुल 49 भाव हो गए। उन्होंने कुल 8 रसों को मान्यता दिया है, जिनमें प्रमुख 4 रस ही को माना। उन्होंने उन्हीं 4 रसों से ही अगले 4 रसों की उत्पत्ति
माना है, ठीक है। उत्पत्ति। तो जो प्रमुख 4 हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभस। श्रृंगार से ही हास्य माना है, रौद्र रस से करुण रस माना है, वीर रस से अद्भुत रस माना है और विभत्स रस से भयानक रस की उत्पत्ति माना है। तो याद रखिएगा, आचार्य भरत ने प्रमुख 4 रसों को कौन माना? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस से उन्होंने हास्य रस की उत्पत्ति माना। रौद्र रस, रौद्र रस से आचार्य भरत ने करुण रस की उत्पत्ति माना। वीर रस, वीर रस से इन्होंने अद्भुत रस की उत्पत्ति माना और विभत्स रस से इन्होंने भयानक रस की उत्पत्ति माना है। किसने? आचार्य भरत ने। इस तरह से मिलान करने के लिए भी दे सकता है, तो इस तरह से मिला लीजिएगा कि किससे किसकी उत्पत्ति आचार्य भरत ने माना है। ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं, थोड़ी देर रोक दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो आचार्य भरत ने कुल भावों की संख्या इस तरह से आप कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसके बाद हम आपको इसमें आगे आपको भरत के बाद हम आपको विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद तथा भानुदत्त ने क्या माना है उसके बारे में अभी आगे बता रहे हैं आपको। इसको नोट कर लीजिए।